बेसिक मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि दशमलव के बाद दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव लगने के बाद कौन सी संख्या कौन सी छोटी संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इस पहले क्वेश्चन से लेके छठवें क्वेश्चन तक हमने दिया हुआ है दो संख्याओं को कि आपस में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन छोटी है, या कौन दो संख्या आपस में बराबर है। तो इसके लिए इन चिन्हों का इस्तेमाल होना है। इस चिन्ह के बारे में तो जानते ही होंगे आप। जो संख्याएं बड़ी है उधर खुला हुआ भाग होना चाहिए। अगर इधर की संख्या बड़ी है तो ये वाली संख्या चिन्ह लगाएंगे, और इधर की संख्या बड़ी हो तो खुला हुआ भाग इधर है तो ये वाली संख्या चिन्ह लगने चाहिए। तो हम चाहेंगे कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद लगाएं, और हमारे लगाए हुए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे उससे मिलान करेंगे तो इसमें आपको अपने स्कोर के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाएगी कि आपको कितना जानकारी थी, और इसके बाद क्लास के बाद आपको कितनी जानकारी हुई है। मेरा विश्वास है कि इस पूरे क्लास को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपका कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। इससे पहले हम दशमलव के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दशमलव क्या है? कभी आप देख रहे होंगे हर सवालों में, हर संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है। इस वाले संख्या में दशमलव यहाँ पर है, यहाँ पर भी दे। जिन संख्याओं में जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दशमलव नहीं है तो इसमें दशमलव कहाँ होता है? कोई संख्या जैसे मान लेते हैं इस तरह हम पाँच लिख दें तो 5 में दशमलव तो है नहीं, तो इसको हमें मालूम होना चाहिए, या नहीं मालूम है तो जान लें कि हमेशा दशमलव हमेशा ये पीछे रहता है, यानी संख्या के दाहिने तरफ होता है। तो हमेशा ये इस चीज़ को समझना चाहिए आपको कि दशमलव को हमेशा हम पीछे ही मानते हैं कि दशमलव भी पीछे है, रहता ही है। और दूसरी बात यह है कि दशमलव के बाद अगर हम जीरो बढ़ा दें, एक जीरो बढ़ा दें या दो जीरो या जितना भी जीरो बढ़ा दें, हमेशा उसका वैल्यू वही रहता है। इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कोई संख्या पीछे से ना हो जाए। जैसे अगर 5 के बाद 0 0 1 करें तो इसका तो वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस जीरो दशमलव के बाद जितना भी जीरो लगा दे इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात हमें ये समझना है इस सवालों के लिए कि कोई भी दो संख्या अगर ले ले और उस दोनों संख्याओं में, जैसे ये वाली संख्या ले लेते हैं 7 5, इस संख्याओं को अगर हम देखें, इसके आधार पे हम देखें तो पहले हमारा ध्यान दशमलव पे जाना चाहिए। तो दशमलव इस संख्या में, ये पूरी एक बड़ी संख्या है, इसमें पूरी इस संख्या में दशमलव यहाँ पर है, इस पूरी संख्या में दशमलव यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान दशमलव पे जाना चाहिए। तो दशमलव से इधर की संख्या पहले देखते हैं। दशमलव की इधर की संख्या देखेंगे, इसमें भी दशमलव की इधर की संख्या देखेंगे। तो दशमलव इधर का मतलब इधर लेफ्ट मान लें, इधर राइट, इधर बाएं और इधर दाएं। तो बाएं, अगर दाएं की दशमलव के दाएं की संख्या अगर बड़ी है तो वही संख्या हमेशा वो बड़ी होती है दूसरे के तुलनात्मक। इस सवाल को फिर अगर हम देख लें तो ऐसे समझिए, पहले हम देखेंगे दशमलव, यहाँ दशमलव यहाँ पर है। दशमलव के पहले सबसे पहले ये यहाँ पर, यहाँ से इधर जाएंगे, तब हमारा पहला संख्या क्या है? 300, यहाँ से यहाँ तक मिलाएं 300, ये हो गया 75। तो हमारी संख्या सबसे बड़ी कौन है? 300 है, तो यही हमारी संख्या। बाकी को देखने की जरूरत नहीं, हमारी ये संख्या यहाँ पे जितना भी बड़ी हो सके ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दशमलव से पहले अगर संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होती है, बाकी छोटी होती है। तो चलिए फिलहाल हम सवाल पे चलें। मेन यही था। इसको अगर देखा जाए पहले सवाल को,
तो दशमलव यहाँ पर है 10 5 के पहले, यहाँ पर 1 के पहले। अब उससे देखा जाए दशमलव के पहले यानी लेफ्ट साइड में यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ तक तो ये दोनों संख्या बराबर है, इस पोजीशन में दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। दशमलव के बाद इधर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो हमारी संख्याएं हमेशा ये बड़ी होगी। दशमलव के बाद हम चलेंगे, दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पे दशमलव 15 है, तो ये 15 वाली संख्या बड़ी नहीं है। हमको एक एक संख्या लेकर चलनी है। दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 1 है। अब यहाँ पर तुरंत पता चल गया कि ये 5 है और 1 है, तो संख्या ये बड़ी होगी, न कि ये बड़ी होगी। आगे की संख्या को हम नहीं देखेंगे। तो इस सवाल में बड़ी संख्या हमारी हो गई 0.5। दूसरे सवाल में आ जाइए। यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव। दशमलव से पहले हमेशा देखते हैं, दशमलव से पहले यहाँ 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी यहाँ 0 रहता ही है। अगर नहीं रहे तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर 0 है, तो दशमलव से पहले 5 है, दशमलव से पहले 0, तो यानी ये संख्या छोटी है। दशमलव से पहले ही देखते हैं पहले, तो दशमलव से पहले यहाँ 5 है, तो ये बड़ी हो गई। तो बड़ी का मतलब ये वाला, इधर की संख्या बड़ी है, तो ये वाला खुला हुआ भाग इधर को रहेगा, तो ये वाला चिन्ह लग गया। तीसरे सवाल को देखिए। तीसरे सवाल में भी वही चीज़ देखना है, दशमलव। सबसे पहले इस सवालों को हमें दशमलव पर ही नज़र जानी चाहिए। दशमलव यहाँ पे, दशमलव यहाँ पे, दशमलव पहले 0, दशमलव पहले 1, तो सबसे पहले हमारा ध्यान यही जाएगा। बाकी जो संख्या है उसको छोड़ दीजिए। अगर पहले ही पता चल गया कि दशमलव पहले हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये संख्या बड़ी है, तो यही बड़ी हम करेंगे। इसके बाद की संख्या को हम बाद में देखेंगे, वो पहले ही बड़ी हो जाती है, तो उसको हम पहले बड़ा लगा देंगे, इसको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल में देखा जाए। चौथे सवाल में दशमलव यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमने पहले ही बताया था, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हम जैसे 1 2 3 लिख दें, अगर कोई दशमलव नहीं है तो हमेशा दाएँ दशमलव रहता ही है। तो यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव अगर लगा दें यहाँ पे, तो दशमलव के पहले 8, यहाँ भी 8, तो 8 के बाद इधर 0, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी 0, यानी ये भी संख्या आपस में बराबर है। तो इन संख्याओं को हम बराबर का चिन्ह लगा दें। पांचवा क्वेश्चन में देखिए, फिर वही चीज़ हम देखेंगे। दशमलव से पहले 0, दशमलव से पहले 0, तो फिलहाल यहाँ तक तो दोनों संख्या बराबर हैं। उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद 0, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 0, यहाँ तक भी बराबर है। फिर आगे बढ़ेंगे, दशमलव के बाद 0, यहाँ दशमलव के बाद 2, तो ये 0 है, यहाँ पर 2 है। दशमलव के दूसरे स्थान पे यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, क्योंकि 0 से बड़ी 2, तो इसलिए बड़ी को लगाएंगे। तो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी ये वाली बड़ी संख्या है, तो इसलिए वाला चिन्ह लगेगा। फिर देखें छठे वाले सवाल में फिर वही दशमलव के पहले 0, दशमलव के पहले 0, उसके बाद दशमलव के पहले 0 0, तो ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो दोनों आपस में बराबर है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, दशमलव के पहले 9, दशमलव के पहले 0, यही पता चल गया कि हम दशमलव के बाद 9, दशमलव के बाद 0, तो 9 बड़ी है कि 0 बड़ी है, तो 9 बड़ी है, इसलिए ये बड़ी संख्या होगी, ना कि ये 900 जो दिख रहा है लास्ट में, ये बड़ी नहीं होगी। हमेशा इस तरह से सवाल को हम लगाते हैं। यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा होगा कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। इन संख्याओं को अगर जानने के बाद हम फिर आते हैं, वही चीज़ है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम समझते होंगे। सबसे पहले हमें छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, उसको हम कहते हैं आरोही क्रम। और जस्ट उसी का उल्टा अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर। आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग आर्डर। तो आरोही क्रम अगर समझ लेते हैं, उसी का उल्टा अवरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम में क्या होना है, यही चीज़ें होनी है कि सबसे पहले हमें छोटी चीज़
छोटे, हमें यहाँ पे आरोही क्रम में, आरोही क्रम, हम संख्या को आरोही क्रम में ही लिख रहे हैं, आरोही क्रम उसका उल्टा ही होता है। तो आरोही क्रम समझ जाएंगे तो आरोही भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे इसमें भी, जैसे हमने बताया इसके लिए क्या करना होगा, दशमलव यहाँ नहीं है तो यहाँ पे कहाँ होता है, जीरो लास्ट में होता है, इसको लगा के यहाँ जीरो भी बढ़ा सकते हैं अपने मन से, जितना जीरो बढ़ाएंगे उतना बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो बढ़ा ले, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अपना। तो दशमलव के बाद जीरो बढ़ा दें, एक जीरो जो भी, एक बढ़ाना ही पड़ेगा, एक के बाद जितना भी बढ़ा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये पूरी संख्या 30 है, 30 के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव हमारा लास्ट में लगता है हमेशा, जैसे 3 के लास्ट में लगा है तो 30 के लास्ट में लगेगा, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि इसको लगाने के बाद आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले यही काम करते हैं, जिसमें दशमलव नहीं है उसमें दशमलव इस तरह लगा के एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि सब में दशमलव आ गया, सब में दशमलव आने के बाद अब वही चीज़ हम करते हैं जैसे हमने पहले किया था। दशमलव को देखेंगे, दशमलव से पहले जीरो, दशमलव पहले 3, दशमलव के पहले 30, दशमलव पहले जीरो, दशमलव पहले जीरो। अभी भी देखें हम कि दशमलव पहले जीरो 1, दशमलव पहले जीरो यहाँ पर भी है, दशमलव पहले जीरो यहाँ पर भी है। अब ये 3 संख्याओं में तो दशमलव पहले जीरो है, ये आपस में यहाँ तक तो बराबर है। उसके बाद बढ़े तो दशमलव पहले 3, दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद जीरो, दशमलव के बाद जीरो। तो ये तो बड़ी संख्या हो गई, इन दोनों से बड़ी संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद जीरो, जीरो और जो छोटी है तो इसको हम बाद में देखेंगे, यानी छोटी संख्या इसमें से देखेंगे। अब इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है दशमलव के बाद इसमें कौन सी संख्या छोटी है, तो दशमलव के बाद जीरो, तो ये भी है, जैसे जीरो यहाँ पर है तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। जब उससे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे दशमलव के बाद 3, तो यहाँ दशमलव के बाद 3, फिर यहाँ तक भी ये दोनों आपस में बराबर है, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ 3 के बाद क्या है, यहाँ कोई नहीं है तो जीरो है, यहाँ पर कोई संख्या है 1 है, तो यहाँ पर जीरो आ रही है, क्योंकि दशमलव के बाद हम जितना भी जीरो लगाना है लगा सकते हैं। तो 3 के बाद जीरो है और यहाँ 3 के बाद 1 है, तो यानी इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, ये है, पहला नंबर ये होगी। क्योंकि इन दोनों को हम देख रहे थे, ये तो बड़ी थी इन दोनों से, तो ये बड़ी छोटी हो गई तो ये इससे बड़ी हो गई, दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तो तीसरा नंबर ऐसे स्पष्ट है कि तीसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि ये दशमलव का 0 0 0 3 जगह थी, तो ये आप पहला नंबर पे छोटी, दूसरे नंबर पे छोटी और ये तीसरा नंबर पे छोटी हो गई। अब हमारा आया इन दोनों में कौन छोटा है, तो छोटा देखने के लिए दशमलव से पहले 3 है, दशमलव पहले 30 है, तो छोटा कौन है, 3 है, यानी ये वाला हमारा आ गया चौथा नंबर पे और लास्ट वाला ये 5वां नंबर पे। तो हमारा ये क्रम हो गया कि सबसे छोटा कौन है, पहला नंबर 0.03, फिर दूसरा नंबर 0.031, फिर तीसरा 0.3, फिर चौथा 3.0 और 5वां जो है लास्ट वाला ही है 3.0। इससे पहले हमने को दशमलव के बाद हमने 0 बढ़ाया था, मतलब जो संख्या में दशमलव नहीं था उसको बढ़ाया था, इसको अब ध्यान से देख लेंगे तो इस तरह से संख्याएं हो जाएंगी। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में देखिए, वही चीज़ देखेंगे। इसमें तो हमने कुछ करेक्शन किया हुआ था, अब हम करेक्शन यहाँ करेंगे, क्योंकि हम कोई सवाल को एग्जैक्ट लिखना है कि वास्तव में कौन सी संख्या है, यहाँ पर हमने कुछ संशोधन कर दिया था। तो इसमें देखें तो पहला नंबर पे क्या है, तो हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल पर आए तो देखें 5 के बाद कोई दशमलव नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर दशमलव है, 5 के आगे पीछे नहीं था। अब हम चाहें तो दशमलव के 5 के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। अब 5 के बाद दशमलव लगा के हम 0 को जितना मर्जी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो यहाँ पे दशमलव देखा जाए तो पीछे है, तो दशमलव अब हमें छोटा देखना है, तो छोटा देखने के लिए हमने पहले बताया
कि दशमलव से पहले 5, इसमें दशमलव से पहले 0, दशमलव से पहले 0, दशमलव पहले 5, दशमलव से पहले 0। तो सबसे छोटी संख्या 0 है, तो हम पहले 0 तीनों, पहले 3 जो 0 वाले उनको देखेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटा संख्या कौन है? तीनों में सबसे छोटी संख्या के लिए हमें देखना पड़ेगा दशमलव पूरे 0 के बाद, दशमलव के बाद क्या है 0, दशमलव के बाद 5, दशमलव के बाद 5, यानी सबसे छोटी 0 है ये वाली। तो ये हमारी हो गई पहले नंबर पे। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है। तो दशमलव के बाद 5, दशमलव के बाद 5, इसके बाद यहाँ तक तो दोनों आपस में बराबर हैं। और उसके बाद देखा जाए दशमलव के बाद 5 है, उसके बाद क्या है? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 0 है, यहाँ पर 5 है। तो छोटी संख्या कौन हो गई? छोटी संख्या हमारी ये हो गई दूसरे नंबर पे। अब तक तीसरा नंबर ये खुद हो जाएगी, तो तीसरा नंबर ये हो गई, क्योंकि दशमलव के बाद 0 0 0 ये तीनों था, तीनों में सबसे छोटी ये, तो दूसरे नंबर पे छोटी ये, तीसरे नंबर पे छोटी ये हो गई। अब इन दोनों में देखा जाए तो दशमलव से पहले 5, दशमलव से पहले 5, ये तो यहाँ तक दोनों आपस में बराबर है। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो यानी छोटी संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई। तो तीसरे नंबर की छोटी, तीसरा तो हो गया था, चौथे नंबर की छोटी संख्या ये हो गई, तो पाँचवें नंबर की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो सबसे छोटी संख्या हमारे पहले नंबर पे क्या है? 0.005, दूसरे नंबर पे हो गई 0.5, तीसरे नंबर पे हो गई, तीसरे नंबर पे हो जाएगी छोटी संख्या, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, दूसरा, तीसरे नंबर पे हो गई ये वाली 0.55, चौथे नंबर पे ये हो गई, ये यहाँ पर क्या था? केवल 5 था, तो 5 ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में था। अब पाँचवें नंबर पे ये हो गई 5.5, ये हुआ इसका आंसर असेंडिंग ऑर्डर। इसी को आरोही क्रम कहते ही हैं। अगर इसी को अगर हम अवरोही क्रम लिखें तो सबसे पहले ये लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, मतलब सबसे पहले ये, उसके बाद ये, इसके बाद यहाँ से लिखना चालू करेंगे, तो हो जाएगा आरोही क्रम। अब आइए तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए वही चीज़, दशमलव देखना है, तो इसमें दशमलव है नहीं, तो हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे दशमलव लगा लें अपने सुविधा के लिए। तो दशमलव लगाने के बाद दशमलव से पहले 11, दशमलव के पहले 1, दशमलव से पहले 1, दशमलव के पहले 0, दशमलव के पहले 0, तो यहाँ 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है। तो सबसे छोटी संख्या या तो ये होगी या तो ये होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को देखेंगे पहले। तो दशमलव पहले 0 है, इसमें भी 0 है, तो उसके बाद देखिए 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी 0 वाली छोटी होगी। तो सबसे पहले नंबर ये हो गई छोटी संख्या। तो दूसरे नंबर पे हो गई, क्योंकि दशमलव के बाद 0 वाली ये दो ही संख्या थी, तो दूसरे नंबर पे हो गई। और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, इतना एक एक अंक से अगर पता चल जाता है, वहीं से हम उसको छोटी मान और बड़ी मान के लिख लेते हैं, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि दशमलव के पहले 1, दशमलव के पहले 1, ये तो 0 वाले थे, हो गए। दशमलव के पहले 1, दशमलव के पहले 1, यह तो 11 है, ये तो सबसे बड़ी लग रही है, क्योंकि 11 किसी में आया नहीं दशमलव से पहले। तो ये दशमलव पहले 1, दशमलव पहले 1, ये दोनों में ही पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन है। तो 1 के बाद इधर तो दोनों आपस में बराबर है, तो 1 दशमलव के बाद देखें 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी ये छोटी संख्या है। तो यानी पहली दूसरी होगी, तीसरी संख्या ये आ गई, तो चौथी ऑलरेडी हो जाएगी, फिर पाँचवीं संख्या सबसे बड़ी ये हो गई। अब हम इसको लिखना चाहें, अवरोही लिखना चाहें तो सबसे बड़ी लिखना पड़ेगा, आरोही लिखेंगे सबसे छोटी। अभी हमने मार्क जो किया छोटी के हिसाब से किया है, तो पहला नंबर पे हो जाएगी, यानी आरोही लिख देता हूँ पूरा, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? पहला नंबर वाला क्या होगा? 0.011, दूसरा हो जाएगा 0.11, तीसरा हो जाएगा 1.01, चौथा वैसे बिल्कुल सीधा मिल रहा है, लकली हो गया है चीज़ें। तीसरा नंबर को भी 1 2 3, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर की
ये हो गई 1.1, ये हो गया 11, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं था, उसको हम समझने के लिए पॉइंट दिए थे। तो ये हुआ आपका आरोही क्रम। अवरोही क्रम देखा जाए तो ऑलरेडी उल्टा है ही है। इसको हम पहले यहाँ लिख दें, फिर इसको यहाँ लिख दें, फिर इसको ऐसे लिख देंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा। तो इस सवाल में बस इतना ही था। आई होप आपको आया होगा समझ में इसको। तो अगर आपको समझ में आया है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें।